हमें तो ये भी पता चला है कि वो अब भी एक दूसरे से राब्ते में हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। शादी हॉल में ये बातें कर रहे थे लोग, और ये भी कह रहे थे कि वो तो शादी करने वाले हैं फिर से। बकवास बंद करो। ये बीवी के बारे में अगर एक और लफ्ज कहो ना तो मुंह चाट दूंगा मैं। आलियान, छोड़। आज हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? मिल बैठ के मसले का हल निकालना ही हमारा मकसद है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों जो भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। आरिफ की बेटी की बारात वापस चली गई, उसकी बेटी की रुखसती नहीं हो सकी। ऐन निकाह के वक्त हारिश भाग गया, जो कि पूरे खानदान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। अब ठीक है ना शहबाज साहब, हम शर्मिंदा हैं। बेटियां सबकी सांझी होती है, किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो उसे समझाना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं समझाया? मुझे कहां पता था? अगर मुझे इल्म होता तो मैं ऐसा होने ही ना देता, बल्कि उसको कहीं जाने ही ना देता। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। सब कुछ पता था इन लोगों को। ये लोग खुद हमारे घर रिश्ता लेने आए थे, और फरा बेगम तो बजिद थी कि पहले निकाह करो। हमने इनको मना भी किया, इनसे टाइम मांगा, लेकिन फरा बीबी बजिद थी। अगर आपका बेटा हमारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता था तो क्यों आप लोग आए हमारे घर? ऐसा कुछ भी नहीं है आरिफ। एजाज, आरिश की शादी तुम्हारी बेटी नूर से पहले नहीं हो रही? 4-5 साल तक मंगनी भी रही, और सुना दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। जी मोहतरम, लेकिन उसकी अब शादी हो चुकी है, और उसका इस सब से, इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी उसका नाम ना लें। हमें तो ये भी पता चला है कि वो अब भी एक दूसरे से राब्ते में हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। शादी हॉल में ये बातें कर रहे थे लोग, और ये भी कह रहे थे कि वो तो शादी करने वाले हैं फिर से। बकवास बंद करो। ये बीवी के बारे में अगर एक और लफ्ज कहो ना तो मुंह चाट दूंगा मैं। आलियान, छोड़। आलियान, चुपचाप बैठो। अगर आलियान छोड़ो। आलियान बैठ जाओ बेटा, कूल डाउन। ठीक है अब्बा, मैं बैठ रहा हूं, लेकिन अगर मेरी बीवी के बारे में किसी ने भी कोई उल्टी सीधी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रहे हैं आप इन लोगों को कैसी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। एक तो ज्यादती भी हमारे साथ हुई है, ऊपर से धमकियां भी हमें दी जा रही हैं। अरे क्यों उल्टा सीधा बोले जा रहे हो आरिफ? कहां दी है इसने धमकियां तुम्हें? आलियान ठीक ही तो कह रहा है। मेरी बेटी की जिंदगी का तमाशा बना दिया, वो भी सारी दुनिया के सामने, और तुम लोगों को जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। और अब अगर खुद की बेटी पे बात आई है तो कैसे तुम लोग तड़प रहे हो? नूर का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो जबरदस्ती नूर को इस मामले में जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम नहीं जोड़ रहे भाई, शादी हाल में सब यही बातें कर रहे थे। हाँ तो मेरे पीछे कोई क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे सामने अगर मेरी बीवी के बारे में कोई कुछ बोलेगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आलियान, बात कर रहे हैं ना हम, खामोशी से बैठे रहो बस। देखो, इस वक्त जिस मामले पे बात हो रही है ना, उसी मामले पे बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है। आरिफ, तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? हमारे साथ ज्यादती हुई है तो फिर हम चाहेंगे कि फरा बीबी का बायकाट किया जाए, उसको तमाम खानदान से मिलने जुलने पे पाबंदी लगाई जाए।
अब ना वो किसी से मिल सकेगी और ना रिश्ता नाता जोड़ सकेगी। और जिसने भी ये किया फिर उसको भी उसी तरह सजा मिलेगी जिस तरह फरा बेगम को मिलेगी। ये क्या कह रहे हो आरिफ? वो कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये जुल्म है, ज्यादती। वो बेबस औरत है, बेसहारा है, उसको बेदखल कर दोगे? कसूर उसका थोड़ी है। हारिश ने सब कुछ किया है ना, वो इसका वाहिद सहारा था, वो भी उसे छोड़ के चला गया। अगर खानदान से बेदखल कर देंगे आप लोग तो कहां जाएगी वो? क्यों नहीं है उसका कसूर? मां है उसकी, उसी ने उसकी तरबियत की है। जैसे माँ बाप का किया हुआ औलाद भुगतती है ना, उसी तरह औलाद का किया हुआ माँ बाप भुगतेंगे। आप मुझे ये बताएं, ये सब करने से होगा क्या? क्या सब ठीक हो जाएगा? ठीक तो नहीं होगा, लेकिन तकलीफ कम हो जाएगी। बात किसी हद तक मुनासिब है, लेकिन इतनी सख्त सजा नहीं देनी चाहिए उन्हें। भाई साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। देखो इसमें आरिश का कसूर है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। फरा बेकसूर है, उसको इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है? मैं एक वादा करता हूं आप लोगों से, मैं खुद आरिश को कहीं भी होगा ढूंढ के लेकर आऊंगा, जो सजा देनी है उसको दें, लेकिन इसमें फरा का कसूर नहीं है, उसे बिरादरी से बाहर ना निकालें प्लीज। देखें, बरादरी का जो भी फैसला होगा वो आपको मानना पड़ेगा। क्या तुम बेदखली वाले मामले से पीछे नहीं हट सकते? बात को समझने की कोशिश करो आरिफ, अकेली औरत है वो। मैं पहले अपने लोगों से कुछ मशवरा करना चाहूंगा। नहीं, मैं अपने मुतालबात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। पहले बेदखली के मामला होगा, उसके बाद दूसरे मामला पे बात होगी। जो हुआ बहुत गलत हुआ भाई, सारी बिरादरी में बदनामी हो गई है। और आरिफ और उसकी बीवी की जो बेइज्जती हुई वो अलग। और अब इस बात का अजाला सिर्फ इसी बात से हो सकता है कि आरिफ जो मुतालबा कर रहा है ना, उसी मुतालबे को माना जाए। मैं फरा को बिरादरी से बेदखल करता हूं। शहबाज साहब जुल्म ही है, कुछ तो खुदा का खौफ करें। अल्लाह की रजा के लिए माफ किया जा सकता है। फरा का क्या कसूर है? ये बड़ी ज्यादती है उसके साथ। आप लोग कह रहे हैं ना कि आरिश वापस आ जाएगा, आप लोग ले आएंगे उसको, तो ठीक है, ले आओ उसको। जब तुम ले आओगे तो जब की जब देखी जाएगी, मगर फिलहाल वो बिरादरी से बाहर है। ठीक कह रहे हैं आप, सबक मिले इन सब लोगों को, ताकि आइंदा ये किसी की बेटी के साथ फिर ऐसा ना करें। अरे
ये तो बहुत परेशानी हो गई भाई साहब। मैं फराह को प्रॉमिस करके आया था कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया मैं। कोशिश की है हमने जिसके लिए हम आए थे, अब कुछ नहीं हो सका। लेकिन ये बात तुम जानते हो अच्छी तरह के गलती आरिश की है और ये गलती काबिल माफी नहीं है। अब वो तो है नहीं यहाँ, तो ये सजा किसी ना किसी को तो भुगतनी थी। लेकिन भाई साहब इसका कोई और हल? देखते हैं, चलो। हाँ।